नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी हिमांशु। आज हम अपना पुराना वाला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पुराने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट इज़ रफ वन के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। ओके, सो आज हम बात करेंगे बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया था बच्चों, दैट इज सिस्टर्ने, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर बताया था जो मैंने आपको, दैट इज ट्यूब्यूल्स। और तीसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था दैट इज वेसिकल्स। ये 3 स्ट्रक्चर से हमारा ईआर का जो नेटवर्क है, जो कि नॉट साइटोप्लाज्म, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके हमारा न्यूक्लियस तक फैला हुआ जो नेटवर्क है, विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, ये जो लाइपोप्रोटीन का जो नेटवर्क है इसे हमने बताया था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट लेक्चर में जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने जाना था दैट दिस RER इज बेसिकली हैविंग द सिस्टर्ने पैटर्न। ओके, ये सिस्टर्ने वाला जो पैटर्न हो ना, दैट इज बेसिकली अनब्रांच्ड, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से। अगर आपको नहीं पता तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पिछले वाले लेक्चर देख के तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो सिस्टर्ने वाले जो पैटर्न जो स्ट्रक्चर थे उसके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्ने पैटर्न से, ये वाले स्ट्रक्चर से बना था, जहाँ की आपको प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दिखेंगे। वेयर एज if we talk about the smooth one, what we will see is that they are having a tubules like structure. Okay, they are having a tubules like structure. For example, अगर हम यहाँ पे बात करें that this smooth endoplasmic reticulum is abundantly found in cell concerned with glycogen and lipid metabolism, right। जो सेल बेसिकली ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं, उसका यूजेस जो भी कर रहे हैं, उससे वहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथ ईआर उस सेल्स में, उस पर्टिकुलर सेल्स में आपको स्मूथ ईआर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस एडिपोज सेल्स, दे आर बेसिकली फैट स्टोरिंग सेल्स, राइट। देन वी हैव intestinal cells, then we have muscle cells, then we have adrenal cortex, then we have liver। हम डिस्कस करेंगे क्या कैसे हो रहा है, डोंट वरी। लिवर सेल, ये जो है ना, लिवर आपको क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, राइट। ओके, टू इमल्सिफाई व्हाट, फैट, राइट। ये जो सब सेल्स है ना, इनमें जो है बच्चों ग्लाइकोजन एंड लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब सेल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें राइबोसोम का प्रेजेंस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज obviously they are not involved in protein synthesis, right, they are involved in lipid and all the stuff like this। since राइबोसोम जो है वो एब्सेंट है, तो हमें वो जो प्रोटीन, अगर आपको याद है, राइबोफोरिन 1 and 2, ये जो प्रोटीन थे, दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि दिस राइबोसोम को अटैच करते थे, ठीक है, आपके RER से। ये वाले प्रोटीन हमें नहीं दिखेंगे, राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन आर एब्सेंट, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बच्चों, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के मैकेनिज्म्स की बात करें तो चलो बच्चे हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है। मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ हेयर। ओके, बच्चों पहले क्या होता है ना, जैसा कि अगर आपको पता हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले यहाँ से DNA से mRNA बन रहा था, फिर वो जाके यहाँ पे आपके राइबोसोम्स में बैठ रहा था, एंड देन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन अंदर आके मॉडिफाई हो रहा था। यहाँ पे बच्चों ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे सीन ये है, एक मॉलिक्यूल है विच इज़ नोन एज एसिटाइल कोए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। ये एसिटाइल कोए जो मॉलिक्यूल है ना, ये बेसिकली नॉट मॉलिक्यूल, आई विल से इट इज़ ए एंजाइम। ये एंजाइम बच्चों लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल है। Okay, this is basically a protein modification. This acetyl CoA, it is basically a modified protein which is responsible for
लिपिड सिंथेसिस, राइट, लिपिड सिंथेसिस, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होता ये है बच्चों, ये एसिटाइल कोए जो एंजाइम है ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमेन में आता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट रफ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्मूथ वन, सो यहाँ पे ये डायरेक्टली हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमेन में एंटर करता है। मैं जूम करूँ तो आपको दिखेगा दैट एसिटाइल कोए इज बीन एंटर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो एसिटाइल कोए जो एंजाइम है ये हमारा ये ल्यूमेन एरिया क्रॉस करता है, जिसके बीच में बहुत सारे से एंजाइम्स हैं जो कि इसे प्रोटीन्स हैं जो कि इसे बहुत मॉडिफाई करेंगे। ये इसे बहुत सारी मॉडिफिकेशन होगी, इसको इधर से इधर, सपोज बच्चों ये कार वॉश की तरह है, ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, इंडिया में भी शुरू हो गया। आपकी कार यहाँ से गई, एक जगह ब्रशिंग हो रहा है, एक जगह पानी डाल रहे हैं, एक जगह सोप डाल रहे हैं, एक जगह फिर से वॉश कर रहे हैं, एंड फाइनली योर कार इज चकाचक। ओके, सेम वे एसिटाइल कोई भी अंदर गया, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, कहीं से कुछ ऐड हुआ, कहीं से कुछ ऐड हुआ। ये सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद ये हमें 3 फॉर्म में मिल सकता है, इन 3 फॉर्म्स। व्हाट आर दिस 3 फॉर्म, वी विल सी। ओके, वेट, या इट्स ओके, आई गेस मैं नॉर्मल साइज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये एसिटाइल कोए यहाँ से गया, इस ल्यूमिनल एरिया में गया, और ये हमें 3 फॉर्म में मिल सकता है। आफ्टर सो मेनी मॉडिफिकेशन दिस एंजाइम एसिटाइल कोए can be converted into fatty acid, okay, and if this fatty acid undergo the process of phosphorylation, then what will happen, it will become phospholipid, okay. And one most important thing which is very important for exam perspective is that this acetyl CoA can also be there in form of cholesterol, okay. So अब क्या कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फैटी एसिड के, अगर ये एसिटाइल कोए इतने मॉडिफिकेशंस के बाद फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, सो हम क्या देखेंगे, फैटी एसिड बेसिकली जो एंजाइम है इसके लिए रिलेटेड, दैट इज़ फैटी एसिड सिंथेज। ये एंजाइम है जो बेसिकली ये फैटी एसिड बनाने में काम आता है। सो अब ये फैटी एसिड, आप बोलेंगे सर फैट इज़ वेरी बैड, फैटी एसिड इसका क्या रोल है। और जो फैटी एसिड जो है ना, इससे हम ट्राईग्लिसराइड बना सकते हैं, इससे हम ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम फैटी एसिड को ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ व्हाट, विच इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी, राइट। सो ATP इज़ बेसिकली एनर्जी, राइट, आई होप आपको ये पता हो। सो ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम जिस फैटी एसिड को हम लोग ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसे फॉस्फोरिलेट कर दें, दैट मीन्स अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, व्हाट वी विल सी, दिस विल बिकम फॉस्फोलिपिड। अगर आपको याद हो सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, राइट, तो वहाँ पे ये यूज़ आ जाता है। और अगर उसको और थोड़ा मॉडिफाइड करें तो हम देखें कॉम्प्लेक्स कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। नाउ कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड, राइट, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। नहीं, सेल मेम्ब्रेन में अगर आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे भी आपको कोलेस्ट्रॉल दिखता है, राइट। वो कोलेस्ट्रॉल दिस लिपिड बाइलेयर को स्टेबिलिटी देता है, राइट, दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ओके। सो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में काम है। दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल वी कैन यूज टू मेक बाइल एसिड। व्हाट इज बाइल एसिड, इट इज सिक्रेटेड बाय लिवर, इट बाइल जूस, राइट, इट विल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। देन हम इसे लिपोप्रोटीन्स में बना सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम इज हम इस कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, देन योर एस्ट्रोजन, देन योर प्रोजेस्टेरोन। ये सब जो सेक्स हार्मोन्स है हम इससे वो भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से हम सम स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअल पार्ट कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे एसिटाइल कोए जो बेसिकली एक एंजाइम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लिपिड सिंथेसिस, इससे हम डिफरेंट लिपिड के फैट के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों थोड़े बहुत that this acetyl CoA, not this acetyl, this particular all this product or all the things which we can get from this basically from this acetyl CoA, once they pass from this the luminal part of basically your smooth endoplasmic reticulum, हम देखेंगे बच्चों कौन से सेल्स हैं हमारे बॉडी में that are rich in smooth endoplasmic reticulum, जैसा कि हमने RER में भी डिस्कस किया था ये चीज़, राइट। तो सबसे पहले बात आएगी बच्चों
अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो सबसे पहले बात आएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके, सो बच्चों जो सेल्स है जो टेस्टिस एंड ओवरीज में ना, दे विल बी सुपर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल से हम सेक्स हार्मोन्स भी बना सकते हैं, राइट? सो ऑल दिस टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे आर बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट? They are basically modified version of cholesterol, this testosterone, estrogen and progesterone. So इसीलिए हम अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, इसमें हम देखेंगे जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा हम देखें तो हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि बेसिकली फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, राइट? सो ये जो है ना बच्चों, ये डिफरेंट ना स्टीरॉयड हार्मोन एंड ऑल दिस हार्मोन ये सीक्रेट करता है। ओके, सो बच्चों ये जो कॉर्टिसोल है ये बेसिकली एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो ये जो है ना, सिंस इट इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन, सो ये जो है ये बहुत रिच होगा किसमें बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, इसके बाद हम देखें हेपेटोसाइट्स, दैट इज़ योर लिवर सेल्स, राइट? हेपेटोसाइट्स आर बेसिकली योर लिवर सेल्स। ये लिवर सेल्स हैं, ये क्या सीक्रेट करते हैं? बाइल एसिड एंड लिपोप्रोटीन्स। सो दिस बाइल एसिड बेसिकली विल emulsify fat, right? So since they are secreting bile acid and lipoprotein, so they are basically rich in your smooth endoplasmic reticulum. Okay, अगर हम और फंक्शंस की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने एक यहाँ पे देखा, मैंने एक हैशटैग दिया है, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब व्हाट इज दिस हेपेटोसाइट्स? अभी आपको बताया लिवर सेल, राइट? सो इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम आता है। अब अगर आपको लेक्चर 1 इसका, अगर मैंने जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था इंटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन्स को हटाने में भी ये काम आते हैं। यहाँ पे हम वो देखेंगे, ठीक है? सो क्या होता है बच्चों, जब भी मतलब हमारे लीवर, जो हमारा लीवर है, ठीक है, जब भी इन हेपेटोसाइट्स समटाइम्स हम ड्रग्स, अल्कोहल, टॉक्सिन्स कम, ठीक है, हमारे लीवर के पास ना बहुत बार क्या होता है, हम कुछ नशीली जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं बहुत लोग करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ अ बैड थिंग। बट सम पीपल डू, सम पीपल कंज्यूम अल्कोहल, राइट? सो ये विच इज़ अ बैड थिंग। सो जब हमारे लिवर सेल्स के पास ये सब कंपोनेंट आते हैं, ये सब कंपाउंड आते हैं, दैट इज़ अल्कोहल, सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। सो क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक, नॉट रफ, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें एक साइटोक्रोम P40 करके सिस्टम है। साइटोक्रोम P40 करके एक सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। साइटोक्रोम P40 सिस्टम क्या करता है बच्चों, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में है, ये क्या करता है, ये इन टॉक्सिन जो कंपाउंड्स हैं ना जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, जो हमारे हेपेटोसाइट्स के पास आ रहे हैं, ये क्या करता है, ये इनको मेटाबोलाइज करता है, इनको मेटाबोलाइज करता है। कैसे मेटाबोलाइज करता है, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ना, इनमें डिफरेंट ग्रुप्स ऐड करता है। ओके, बहुत सारे इसमें ग्रुप्स ये ऐड करता है, लाइक फॉर एग्जांपल OH ग्रुप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ये ऐड करता है दिस साइटोक्रोम P40 सिस्टम, P450 सिस्टम। ओके, ये डिफरेंट ग्रुप्स इसमें ऐड करता है सो दैट this particular drugs, toxins and alcohols become super water soluble. Okay, ये इन्हें सुपर वाटर सॉल्यूबल कर देता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये जो आगे जब ये सब चीज़ आगे जाएंगी, किडनी वगैरह उसके पास जाएंगी, तो इससे उन्हें इसे डाइजेस्ट करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बट अगर हम ये सब कंपाउंड टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट हम अपने इसमें किडनी को प्यूरिफाई करने बोले, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो आप देखें the smooth endoplasmic reticulum, the cytochrome P40 system inside the smooth endoplasmic reticulum, what they are doing, ये basically जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस हम कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल, ड्रग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, सो इन्हें मेटाबोलाइज करके इनमें इनको वाटर सॉल्युबल बना दे रहा है, सुपर सॉल्युबल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ और फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, और हम बात करें तो दैट इज़ द कैल्शियम स्टोरेज। अभी कैल्शियम स्टोरेज कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। ये कैल्शियम स्टोरेज बेसिकली बच्चों आपको मसल्स में दिखता है, राइट? मसल्स में आपको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स।
अब ये कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें, सो दे आर बेसिकली टाइप ऑफ मसल्स. आई होप आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, टिश्यूज एंड ऑल. सो कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में ये होता है. सो इसमें क्या होता है ना, इस कार्डियक बेसिकली कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये होता है मॉडिफाइड. कैसे मॉडिफाइड होता है? इन पर्टिकुलर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आपको पता हो तो आउटर लेयर ऑफ मसल्स इज नोन एज व्हाट? sarcoplasm, right? Sarcolemma or sarcoplasm, I have to see. Okay. So this sarcoplasmic reticulum, which is basically a modified form of endoplasmic reticulum, जो कि हमें कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में ही एक्सक्लूसिवली देखा जाता है. ओके. सो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता ही है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें कैसे काम होता है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो मसल सेल्स हैं इनके पास कैल्शियम भरपूर होता है, क्योंकि कैल्शियम ही हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, सार्कोलीमा बोलते हैं बच्चा, सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सार्कोलीमा, द आउटर लेयर ऑफ मस्कुलर मसल्स. ओके. सो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, अगर आप ध्यान से देखो, तो बच्चों होता ही है कि ये न्यूरॉन है, जैसे कि मैंने आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बताया, तो उसमें एक टाइप स्पेसिफिक टाइप का केमिकल होता है, डेट इज नोन एज एसिटाइल कोलिन. दिस एसिटाइल कोलिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन. इसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह अगर करानी है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, सो उसमें एसिटाइल कोलिन जो है ये हेल्प करता है. क्योंकि देखो न्यूरो ट्रांसमीटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेनी केमिकल्स आर देयर इन न्यूरो ट्रांसमीटर. किसी का काम है कि स्टिमुलेट कराना, किसी का काम है उसको इस फंक्शनिंग को रोकना. ओके. सो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बेसिकली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को स्टिमुलेट कराता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो ये हेल्प करता है, ठीक है. सो यहाँ पे होता ही है बच्चों, जब भी हमें कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो होता ही है बच्चों कि हमारे यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में सिग्नल देता है. सो ये क्या होता है ना, ये जैसे ही सिग्नल जाता है ना, तो ये जो लेयर है ना, सार्कोलीमा लेयर, ये बच्चों ये जो लेयर है ये बच्चों डीपोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है. ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होना शुरू होता है. अब देखिए मैंने कैसे इसको पूरा पॉजिटिव चार्ज से मैंने इसको मार्क किया, पॉजिटिव चार्ज पूरा होने लगता है. ओके. तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो सार्कोलीमा है जो विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मसल सेल्स, तो जैसे ये डीपोलराइज होकर पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो इसके अंदर जो कैल्शियम रिजर्वर है दैट बिकम एक्टिवेट. ओके. इसमें ऑलरेडी पहले से कैल्शियम रहता है, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्केलेटल मसल्स एंड योर कार्डियक मसल्स, राइट. सो ये एक्सेप्शंस है. सो इसमें कैल्शियम जो आयन है वो हो जाता है एक्टिवेट. ओके. अब एक्टिवेट होते ही ये क्या करते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं और ये कैल्शियम आयन जाके हमारे जो मसल्स में जो स्ट्रेटेड मसल, बिकॉज दे आर स्ट्रेटेड मसल्स, राइट. आई होप आपको ये पता हो स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है. सो नहीं पता तो बच्चों आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, इस चैप्टर के ऊपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बता दूंगा. तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है ना बच्चों, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, एक्टिन फाइबर्स एंड मायोलिन फाइबर्स एंड ऑल. सो ये जो फाइबर है ये कैल्शियम मॉलिक्यूल जाता है वहाँ पे बाइंड होता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है. ओके. सो हो क्या रहा है बच्चों, न्यूरॉन से सिग्नल आ रही है, एसिटाइल कोलिन केमिकल स्टिमुलेट कर रहा है, दैट इज़ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये इसको डिपोलराइज कर रहा है, इस सिग्नल की वजह से डिपोलराइज हो रहा है. सो जैसे ये डिपोलराइज हो रहा है, दिस कैल्शियम आयन बिकम एक्टिवेटिंग, और ये जाके बाइंड हो जा रहा है जितने भी यहाँ पे फिलामेंट प्रेजेंट है हमारे मस्कुलर इसमें, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है. सो बच्चों दिस वॉज अबाउट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट दिस गोल्गी एपरेटस, ओके, जो कि मैं जल्द लाने का कोशिश करूँगा. ओके. सो आई होप टिल दिस इट इज़ क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर इन बायोलॉजी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आस्क करें, मैं आपको सभी को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा. थैंक यू बच्चों. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.